पुलिस ने आज सुबह जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाया और उन्हें ले जाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। उनका वजन 9.5 किलो 21 दिन में कम हो गया है। आज उनकी जो भूख हड़ताल चल रही है, जो अनशन वो कर रहे हैं, उसका 21वां दिन था। इसके बाद वहाँ हड़बड़ी मची और पुलिस की कार्रवाई की वजह से तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें की और अभिजीत दीप के जो कॉकरोच पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि अब वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हालांकि ये तय नहीं है कि वो भूख हड़ताल जंतर मंतर पर पुलिस करने देगी या नहीं, क्योंकि उसकी अनुमति अभी शायद इन लोगों के पास नहीं है। लेकिन भूख हड़ताल या अनशन करना भारत में कितना कामयाब होता रहा है और क्या उसकी परिणति होती रही है, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम। जो हिंदू धर्म है, जैन धर्म है और बौद्ध, इन तीनों में अनशन एक मान्य प्रक्रिया है जो तमाम लोग उसका पालन करते हैं। वो अनशन अपनी आत्मिक शुद्धि के लिए करते हैं, अंदरूनी शुद्धि के लिए करते हैं, ताकि उनकी आत्मा, उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग साफ हो जाए, शुद्ध रहे। लेकिन किसी अनशन को हथियार बनाना, औजार बनाना और उसको राजनीति से जोड़ना, ये बाद की बात है। शताब्दियों बाद महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने, राजनीतिक गुरु जो थे, उन्होंने कहा था कि आप 1 वर्ष तक राजनीति के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, कोई बयान नहीं देंगे, आप सिर्फ यात्रा करिए और भारत को देखिए। गांधी ने वही किया, लेकिन 1 साल जब पूरा हुआ तो वो पहले तो चंपारण गए, जहां नील की खेती के से परेशान जो किसान थे अंग्रेज़ों के अत्याचार से, उनके पक्ष में खड़े हुए और नील की खेती बंद कराई उन्होंने वहाँ। गांधी अभी वहाँ कुछ दिन और रुकना चाहते थे चंपारण में, लेकिन तब तक अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हुई और वहाँ से एक संदेश आया कि आप अहमदाबाद चले आएं, और गांधी अहमदाबाद चले गए। उस मिल मजदूरों की हड़ताल के दौरान गांधी ने 7 चिट्ठियां लिखी और 3 दिन का अनशन किया। उसका उद्देश्य राजनीतिक बिल्कुल नहीं था। मांग सिर्फ इतनी थी कि जो मिल मालिक हैं, चूंकि वहाँ प्लेग फैला हुआ था, तो इसलिए मजदूरों की तनख्वाह 35% बढ़ाने की रखी गई थी। और 3 दिन बाद मिल मालिकों ने गांधी की ये बात मंजूर कर ली। मजदूरों का वेतन 35% बढ़ा दिया गया। ये 1918 की बात है। 1915 में गांधी आए थे, 17 में चंपारण गए थे और 18 में उन्होंने ये पहला अनशन भारत में किया, जिसका कोई राजनीतिक रूप से उसको कहीं जोड़ा नहीं जा सकता, उसमें राजनीति नहीं थी, लेकिन एक औजार की तरह उन्होंने अनशन का इस्तेमाल किया। उसके 11 साल बाद लाहौर की सेंट्रल जेल में 3 लोगों ने भूख हड़ताल की, अनशन किया। वो थे भगत सिंह, जतीन नाथ दास और बटुकेश्वर दत्त। ये अनशन उनका चला तो बहुत लंबा, 116 दिन चला, लेकिन करीब 62 दिन बाद उसमें से जतीन नाथ दास की मृत्यु हो गई। उनकी मांगें बहुत सीधी सी थीं, सामान्य मांगें थीं कि जो जेल है उसमें व्यवस्था ठीक की जाए, उनको अखबार पढ़ने के लिए दिए जाएं, जेल का खाना बेहतर बनाया जाए, और एक मांग उनकी थी कि उनको भी राजनीतिक कैदियों की तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाए, सरकार ये स्वीकार करे। यानी पहली बार सरकार से कोई बात करने की कोशिश हुई किसी अनशन के जरिए। जब जतीन नाथ दास की मृत्यु हो गई, तब भारी हंगामा हुआ देश में और इतना दबाव पड़ा अंग्रेज सरकार पर कि उनको कुछ मांगें माननी पड़ी, जैसे अखबार मुहैया कराना या उनको जेल में जो खाना मिलता था उसको बेहतर बनाना। जो राजनीतिक मान्यता देने की बात थी या उनका जो कद है राजनीतिक रूप से उनको राजनीतिक बंदी माना जाए,
ये मांग स्वीकार नहीं हुई। आज़ादी हुई 1947 में और 1952 में आज़ादी के बाद जो पहला अनशन हुआ वो अब जो आंध्र प्रदेश है वहाँ हुआ। पोट्टी श्रीरामुलु ने वहाँ अनशन किया और मांग की कि जो उनका तेलुगु क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंसी में आता है उसके लिए तेलुगु वालों के लिए, तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। लेकिन उस समय नेहरू की सरकार थी, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और ये मांग उन्होंने नहीं मानी। वो इसके विरुद्ध नहीं थे, लेकिन एक प्रक्रिया चल रही थी और जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका गठन हो चुका था और ये तय था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इस बारे में कोई निर्णय होगा। तो जब पोट्टी श्रीरामुलु की मौत हुई उसके हफ्ता भर बाद उनकी रिपोर्ट आ गई आयोग की और उसके आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की सिफारिश थी और उस आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। यानी अगर श्रीरामुलु एक सप्ताह और जीवित रहते तो वो आंध्र प्रदेश या तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग प्रदेश की मांग अपने पूरी होते हुए अपने सामने देख लेते। वो हुआ नहीं, बल्कि 1949 में आज़ादी मिली लेकिन तब तक संविधान लागू नहीं हुआ था। एक भाषण हुआ भीमराव अंबेडकर का और उन्होंने कहा कि ये जो है ये अनशन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे एनार्की होगी, इससे अव्यवस्था फैलेगी और इसका कोई तर्क नहीं है, क्योंकि कुछ समय बाद देश के पास एक संविधान होगा और संविधान में इसके प्रावधान होंगे कि लोग अपनी मांग कैसे रखें और उन्हें कैसे पूरा कराएं। 1952 की श्रीरामुलु की मौत के बाद जो अनशन हुआ, बड़ा अनशन, वो इरोम शर्मिला का था मणिपुर में। सन 2000 में शुरू हुआ और 16 वर्ष चलता रहा। पुलिस उनको ज़बरदस्ती खाना खिलाती रही और वो जीवित रहीं और अपनी मांग करती रहीं कि वहाँ जो सेना तैनात है उसे हटाया जाए। उनकी मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन उनका अनशन भी उसी के आधार पर था और वो चलता रहा, क्योंकि ये दूसरी बार था जब सरकार से कोई अपेक्षा की जा रही थी और इस बार केंद्र सरकार से। 2011 में अन्ना हजारे बैठे अनशन पर और 13 दिन उनका अनशन चला। उनकी मांग और उनके जो समर्थक थे उनकी मांग लोकपाल गठित करने की थी, ताकि अगर लोगों की कोई शिकायत हो तो लोकपाल उसका निस्तारण कर सकें, उस पर कोई निर्णय ले सकें। लोकपाल के गठन की घोषणा हो गई, वो किस रूप में सामने आया ये अलग बात है, लेकिन अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो एक तरह से सफल ही माना जाएगा। हालांकि ये जो अन्ना हजारे के आलोचक हैं उनसे इस मुद्दे पर मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ भी बात राजनीति की नहीं थी। वो व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं चाहते थे। पूरा जो आंदोलन था वो इस बात पर था कि लोकपाल का गठन हो, यानी एक मांग थी जो सरकार से तो थी, लेकिन उसका उद्देश्य घोषित रूप से राजनीतिक नहीं था। अब आइए सोनम वांगचुक पर। सोनम वांगचुक की हड़ताल एक तरह से कहा जाए तो गांधीवादी तरीके अपनाने की एक कोशिश है। अंतर इतना है कि गांधी हों, इरोम शर्मिला हों, भगत सिंह हों या इवन अन्ना हजारे हों, इन सब की मांगें कोई व्यक्ति केंद्रित नहीं थी। ये पहली बार हुआ जब सिर्फ एक बड़ी मांग जो आंदोलनकारियों ने रखी वो ये कि धर्मेंद्र प्रधान को, जो मंत्री हैं जिनकी वजह से पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, उनको पद से हटा दिया जाए या उनको बर्खास्त कर दिया जाए मंत्री पद से। ये एक ऐसी मांग थी जो बिल्कुल राजनीतिक, अपने मूल स्वरूप में ही राजनीतिक दिखाई दे रही थी और उसका हश्र क्या होना है अभी पता नहीं है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने हड़ताल तोड़ी नहीं है। अभिजीत दीपके खुद हड़ताल पर बैठ गए हैं और उनको ले जाकर सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। अब ये मामला जब तमाम और विशेषज्ञों के पास आया और इसमें पश्चिम के कई लोग शामिल थे जिन्होंने भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर
लिखा है। उसमें से एक हैं इयन जैक, जो लंदन से प्रकाशित होने वाले अखबार द इंडिपेंडेंट के संपादक थे, ग्रांटा के संपादक रहे, और उन्होंने एक लेख लिखा और कहा कि जिस तरह भारत ने भूख हड़ताल या अनशन को अपनाया है वैसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हालांकि अनशन दुनिया के तमाम हिस्सों में लोग करते रहे हैं अपनी मांग के समर्थन में, और उसके संदर्भ में उन्होंने उदाहरण आयरलैंड का दिया, जहां वो एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग को लेकर लोग अनशन पर बैठे थे और उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। यानी कुल मिलाकर जो दो चीज़ें आपको होती हुई दिखी वो या तो जतिन नाथ दास की लाहौर केंद्रीय जेल में मृत्यु और उसके बाद उनकी कुछ मांगें स्वीकार करना, भगत सिंह की मांगें मान लेना, और दूसरा श्री रामुलु की घटना 1952 की, जिसमें एक अलग राज्य का गठन तेलुगु भाषी लोगों के लिए होना था, वो भी हुआ, लेकिन इन दोनों की मृत्यु के बाद हुआ। सरकारें बहुत इसको आसानी से स्वीकार कर लेंगी जो मांग होगी आंदोलनकारियों की, ये कभी संभव नहीं रहा, और उनके अपने कारण इसके लिए हो सकते हैं। क्योंकि अगर सरकार ने एक बार कोई मांग मान ली तो इस आंदोलन का कोई अंत नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी जगह और इतने लोग और इतने रूप में ये आंदोलन शुरू हो जाएंगे, भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी, अनशन शुरू हो जाएंगे, कि उसको संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में एक ही बात कही जा सकती है कि सोनम वांगचुक अपनी जो अनशन कर रहे हैं उनकी नीयत में कोई गड़बड़ी नहीं है। उनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए और पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा इस मांग पर। प्रश्न सिर्फ इतना है कि इसको इन्होंने इतना सीमित कर दिया है कि वो मांग स्वीकार करना बहुत लगता नहीं है कि सरकार करेगी। अब नतीजा हो सकता है समझ सकें कि क्या निकलेगा इस आंदोलन का, लेकिन वो इतना आसान भी नहीं दिखाई देता। कम से कम सतह पर तो आप इसे समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित मानिए नाकामयाब होंगे, क्योंकि आप उस आंदोलन का अंत किस रूप में होगा ये कभी नहीं जान पाएंगे। जो सोनम वांगचुक का किस्सा है उनसे सिर्फ एक अपील की जा सकती है, और वो अवध पंच की ओर से भी है और हम सब की तरफ से, कि आंदोलन अपना भूख हड़ताल वो समाप्त कर दें और इसके लिए लड़ाई का कोई दूसरा रास्ता तलाश करें। क्योंकि जो आंदोलनकारी होते हैं उनका एक सीधा रिश्ता वहाँ इकट्ठा होने वाले जनसमूह से होता है। और इयन जैक ने एक जगह लिखा है कि जितना आंदोलन भूख हड़ताल पर बैठे हुए लोग, जैसे उनकी तबीयत खराब होगी उसी हिसाब से, उसी अनुपात में लोगों की संख्या, वहाँ पहुँचने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। जिसको आज की भाषा में कहें तो अगर आपकी तबीयत खराब हुई और बिगड़ती गई तो ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। सिर्फ ट्रैक्शन का मोह छोड़कर सोनम वांगचुक को कोई निर्णय इस बारे में ज़रूर करना चाहिए।